वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि हारून आबाद में मौसम सरमा की आमद के साथ ही गैस के कम प्रेशर और तवील लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशान हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अरशद अली गौरी से। जी अरशद, बताइएगा। जैसा ही मौसम सरमा की आमद हुई, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का कम प्रेशर और तवील लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से घरेलू सारिफिन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घरों में खाना बनाना हो या दीगर घरेलू अमूर सर अंजाम देने हो, तो इन्हें अंजाम देने में गैस की लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे ही गैस की लोड शेडिंग शुरू है, मुतबादल जो ईंधन है LPG, लकड़ी और कोयले के रेट में भी इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है जब गैस नहीं आती तो मुतबादल ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। LPG की कीमत देखी जाए तो इस वक्त 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इनका गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बारे में क्या कहना है। जी, जैसे ही सर्दी शुरू हुई है वैसे ही गैस की आग मचोली शुरू हो चुकी है, और कभी कभार टाइम आ भी जाता है तो प्रेशर कम इतना होता है कि खाना पकाना तो दरकरार, कोई घरेलू दूसरे भी छोटे मोटे भी काम सर अंजाम देना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा मुतबादल ईंधन इस्तेमाल करना गरीब आदमी के लिए इंतहाई मुश्किलात का सबब बनता है। लिहाजा हमारी आला हुकाम से अपील है कि गैस की लोड शेडिंग को फिलफौर ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका आला हुकाम से यही कहना है गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर को फिलफौर ख़त्म किया जाए। जी, हवेली लखा के इलाके शखूराबाद में घर में रात गए आग लगने से 10 साला बच्चा जाँ बहक, 5 साला अली झुलस गया। आग हीटर से बिस्तर को लगी, बच्चे घर में अकेले थे। हवेली लखा के इलाके शखूराबाद में एक घर में अचानक आग भड़क उठी। आग हीटर से बिस्तर को लगी थी। घर में सोया हुआ 10 साला जैन बुरी तरह झुलस कर मौके पर दम तोड़ गया, जबकि 5 साला अली भी आग की लपेट में आकर जख्मी हो गया। अहले मोहल्ला के मुताबिक बच्चे घर में अकेले थे। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। कलवा चौक अहमदपुर सियाल में तहरीक हुकूक जंग के ज़ेर एहतमाम इजलास मुनक्किद किया गया। तहरीक हुकूक जंग की सदारत बानी तहरीक राजा वसीम और मोहम्मद आसिफ चौहान ने की। इजलास में ज़िला जंग के पसमानदगी के हवाले से कायदीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िला जंग को पसमानदगी से निकालने के लिए आने वाली नस्लों की बका के लिए जंग को जदीद सहूलियात से आरास्ता करके मॉडल अजला की फहरिस्त में शामिल करके शर्मिंदा ख्वाब की तकमील के लिए निकल पड़े हैं। महकमा जबकि हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि ख़वातीन यूनिवर्सिटी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी कॉलेजेस, इंडस्ट्रियल यूनिट समेत अफराद का मयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएँ। सफदराबाद की मारूफ दीनी तालीमी दरसगाह इदारा तबलीगुल कुरान वल हदीस में 22 तलबा के हफ्जुल कुरान मुकम्मल होने पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कुरान करीम की बाबरकत महफिल में शहरियों और उलमा इकराम और उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली सरदार इनामुल हक डोगर ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सफदराबाद से नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज़ चौधरी लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। सफदराबाद की मारूफ दीनी दरसगाह मरकजी जामिया मस्जिद अहले हदीस अलमारूफ अलामा साहब वाली अदारा तबलीगुल कुरान और अहदीस में हिफ्जुल कुरान मुकम्मल करने वाले 22 तलबा के एजाज में तकरीब का इनअकाद किया गया। तकरीब में जामिया सल्फिया के प्रिंसिपल प्रोफेसर यासीन जफर, अजीम मजहबी स्कॉलर शेखुल हदीस हाफिज मसूद आलम, शेखुल हदीस हाफिज फरूकुर रहमान यज़दानी ने खुसूसी खिताब किया, जबकि आलमी शोहरत याफ्ता कारियल कुरान कारी नवीदुल हसन लखवी ने तिलावत कुरान पाक पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए, जबकि स्टेट सेक्रेटरी के फ्राइज हाफिज अब्दुल रहमान असलम ने सर अंजाम दिए। इस मौका पर उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 143 सरदार इनामुल हक डोगर ने भी शिरकत की, और तकरीब के आखिर में सदर मजलिस ब्रिगेडियर हाफिज मोहम्मद यूसुफ, सज्जाद तारिक, हाफिज कसीम और मेहमान खसूसी और इंतजामिया अदारा तबलीगुल इस्लाम ने हिफ्जुल कुरान मुकम्मल करने वाले तुलबा में शील्ड और इनामात तकसीम किए। कैमरामैन ज़रियाब हसन के साथ चौधरी लियाकत अली, मेट्रो 1 न्यूज़ सफदराबाद। तौसा शरीफ RPO सैयद खुर्रम अली ने DPO के हमरा बैन सूबाई चेक पोस्ट तरवन का विजिट किया। RPO ने चेक पोस्ट पर चेकिंग के मराहिल, गाड़ियों की स्वीपिंग और तलाशी के तरीक़ेकार का जायजा भी लिया। RPO की ज़ेर सदारत SDPO ऑफिस तोसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तोसा पुलिस ने 2 माह में
सरखा शुदा 32 मोटरसाइकिलें बरामद करके मालिकान के हवाले की हैं। चर शराब और असलहा बरामद कर लिया, जबकि 2 करोड़ 28 लाख से जायद मालियत का माल मसरूखा बरामद करके असल मालिकान के हवाले किया गया। आरपीओ का तौसा पुलिस की शानदार कारकर्दगी पर तारीफी असनाद और नकद इनाम का ऐलान, जबकि आरपीओ सैयद खुर्रम अली की ज़ेर सदारत एसडीपीओ ऑफिस तौसा में मीटिंग का इनेकाद किया गया। आरपीओ ने संगीन मुकदमात की तफ्तीश का जायजा लेकर मुकदमात के मुद्दियान को समाअत किया और कहा कि संगीन मुकदमात को बर वक्त मेरिट पर यकसू करके चालान अदालतों में भिजवाने का हुक्म दिया। थाने सिटी और सदर तौसा का मुलाहिजा किया गया। रहीम यार खान में माजूरों का आलमी दिन पर माजूर अफराद की जानिब से व्हील चेयर्स रैली निकाली गई और माजूर अफराद को तहाइफ पेश किए गए। माजूर अफराद की जानिब से सिटी पुल से दुआ चौक तक व्हील चेयर रैली निकाली गई, जिसमें दर्जनों माजूर अफराद ने शिरकत की। रैली के अख्ताम पर समाजी तंजीम के ज़ेर एहतमाम माजूर अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से टाउन हॉल के ग्राउंड में तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें सिविल सोसाइटी और समाजी शख्सियात और मुक़य्यर हज़रात की जानिब से माजूर अफराद में तोहफ़े भी तकसीम किए गए। इस दौरान माजूर अफराद का कहना था कि टैक्स देने वाले उसके बाद भी शोबे में हमारे हुकूक नहीं दिए जाते हैं। हुकूमत से अपील करते हैं कि माजूरों को नौकरियां दी जाएं और जो माजूर काम नहीं कर सकते उनके लिए वजीफा मुकर्रर किया जाए। सादिकाबाद से आपको खबर देंगे, जहां पर ओल्ड टोल प्लाजा के करीब धुंध के बायस बस और ट्रेलर में तसादम हुआ है। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा धुंध के बायस पेश आया है। बस कराची से शुजाबाद की तरफ जा रही थी कि यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। रेस्क्यू 1122 ने लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सादिकाबाद मुंतकिल कर दिया है। कैरोड़ पक्का में महंगाई के इस दौर में मजदूरों की दिहाड़ी न लगने की वजह से उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा हसनैन खान रिंद मजदूर मंडी में मजदूरों के हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैरोड़ पक्का के मेन बुखारी चौक में। यहाँ पर जो है मजदूरों की मंडी लगती है। यहाँ पर जो है डेली की बिना पर जो है मजदूर यहाँ पर खड़े होकर जो है परेशान हो जाते हैं और शाम को घर वापस लौट जाते हैं। काम ना लगने की वजह से जो है ये लोग जो है परेशान हैं। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए इस वक्त एक मजदूर मौजूद है। मजदूर से जानते हैं। जी भाई बताइएगा, यहाँ पर आप आके खड़े हुए हैं और काम नहीं लगता, क्या क्या कहना चाहेंगे? भाईजान ये कहना चाहते हैं हुकूमत हमारे बारे में सोचे, हमारे बारे में अपील करते हैं हम हुकूमत से कि हमारी मजदूरी भी नहीं लगती। सुबह आते हैं, शाम को वापसी जाते हैं, ना हमारा काम लगता है, सारा दिन खड़े रहते हैं। कोई भी हमें हमारे बारे में नहीं सोचता, ना कोई काम करता है, ना कोई ले जाते हैं। सारा दिन खड़ खड़ के वापसी चले जाते हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम बड़े परेशान हैं। जी जैसे कि आपने मजदूर लोगों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि गरीब लोग हैं और हमारी दिहाड़ी नहीं लगती, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्होंने हुकूमत वक्त के ऐवानों से मुतालबा किया है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए और हमें कोई रोजगार दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों का जो है पेट पाल सकें और हलाल रोजी जो है कमा सकें। जी आरिफवाला में खेले जाने वाले ऑल पाकिस्तान T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का टाइटल साहिवाल ने बहावल नगर को हराकर अपने नाम कर लिया है। इसी पर आरिफवाला से यासिर अली कम्बो की रिपोर्ट देखिए। आरिफवाला के बाबा फरीदा स्टेडियम में ऑल पाकिस्तान T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में मुल्क भर से कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इवेंट का फाइनल मैच हुसैन क्रिकेट क्लब बहावलनगर और कश्मीर क्रिकेट क्लब साहिवाल के दरमियान खेला गया। हुसैन क्रिकेट क्लब बहावलनगर ने मुकर्रर ओवर्स में 191 रन का हदफ दिया, जो कि दिलचस्प मुकाबले के बाद साहिवाल ने 9 विकेटों के नुकसान पर हासिल करके इवेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। ग्राउंड में चर्चाए क्रिकेट की एंट्री ने फैसले कुन मार की रौनक को 4 चांद लगा दिए। मैच के इख्ताम पर टूर्नामेंट इंतजामिया की जानिब से फाइनल की विनर और रनर्स अप टीम को इनामात से नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कम्बो, मेट्रो 1 न्यूज, आरिफवाला। खबर झंग से, जहां झंग पुलिस ने डकैती के 32 मुकदमात में मुलव्विस ज़ेर हिरासत मुलजिम को फरार कराने की कोशिश नाकाम बना दी है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक थाने गढ़ महाराजा में डकैती के 32 मुकदमात में मुलव्विस ज़ेर हिरासत मुलजिम गुलाम अब्बास को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिम के साथी डाकुओं की फरार करवाने की कोशिश में पुलिस पर फायरिंग की। साथी डाकुओं की फायरिंग से नतीजे में ज़ेर हिरासत मुलजिम गुलाम अब्बास जख्मी हो गया, जिसे तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाए हादसा में नवाही इलाकों में फायरिंग करने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी है।
शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो वन। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि थाना टंगी की हदूद में मेन रोड के करीब शराब की बोतलें बड़ी तादाद में मौजूद थीं। एसएचओ को इत्तला देने के 15 मिनट बाद शराब की बोतलें भी गायब हो गईं। पुलिस भी 3 घंटे की ताखिर से आई और कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। जी मुमताज, बताइएगा शराब की बोतलें आखिर गई कहाँ? जी बिल्कुल, जिस तरह के अगर जराइम के हवाले से विहाड़ी शहर की बात की जाए तो दूसरे थानों में तो जराइम की शरह काफ़ी कम हुई है, और अगर थाने ठिंगी के इलाके की बात की जाए तो यहाँ पे जराइम की जो शरह है वो बढ़ी है। चोरी डकैती की वारदातें और मंशियात जो खुलेआम लोग लेके घूम रहे हैं और पी रहे हैं, और इसी तरह के मुल्तान रोड विहाड़ी पे जो खुलेआम जो शराब की बोतलें पड़ी थी, एसएचओ ठिंगी को इतला देने के बावजूद वो शराब की बोतलें गायब भी हो गई और कार्रवाई भी ना की गई। जब आला अफसरान को इतला दी गई तो एसएचओ ठिंगी हरकत में आया, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई कार्रवाई ना की। जी सुपरटेक सिंह की तहसील कमालिया से आपको खबर देंगे, जहां पर नवाही गांव में मुख्तार अमीर सुपरा के हाउस पर सालाना अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल में सैकड़ों आशिकान रसूल के साथ साथ सिटी प्रेस क्लब कमालिया के अहदेदारान और मेंबरान मकबूल तारिक, मोहम्मद अफजल कतरान, हाफिज अल्ताफ हुसैन हंजरा, मियाँ इब्राहिम, शेख सलमान अली, एजाज अली जट, इरफान जुल्फ़िकार, जुनैद मुख्तार सपरा, मुजाहिद मुख्तार सपरा ने अपने चेयरमैन मियाँ मुरीद हुसैन की क़यादत में शिरकत की। इस महफिल मिलाद की सदारत पीर सैयद गुलाम अब्दुल रसूल शाह ने की, जबकि इस महफिल मिलाद की खिताबत मोहम्मद रियाज कसूरी ने की। इस मौके पर हज़रत मौलाना मोहम्मद सादिक अल सियालवी की साहिब मेज़बान महफिल हाजी मुख्तार अहमद सपरा, हाजी मोहम्मद शाहिद सपरा और सिंधवालिया ने हर दिल अजीज नौजवान सहाफ़ी महर खावर मुमताज़ सपरा भी मौजूद थे। ईंटों के भट्टे आलूदगी फैलाने लगे हैं, शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। इस बारे में बात करेंगे, रिपोर्ट कर रहे हैं डेरा गाजी खान से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम। आइए देखते हैं। जी, मैं मौजूद हूँ 33 मोड़ कोट छुट्टा पर। यहाँ पर जो मेरी बैक पर दिखाए जा रहे हैं ये ईंटों के भट्टे जो शहर में आलूदगी फैलाने का सबब बन रहे हैं और शहरियों में बीमारियां पैदा कर रहे हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है, कोई इंतजामी अफसर कार्रवाई नहीं कर रहा। शहरियों को कहना है कि इनकी वजह से लोग काफ़ी बीमारियों में मुब्तला है। शहरी आबादी के बिल्कुल नज़दीक ये भट्टे इंसानी की जिंदगियों से खेल रहे हैं। वो शहरी चाहते हैं कि इनको शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे जी क्या कहेंगे इस बारे में। देखिए जी, आजकल स्मोक का बहुत ज़्यादा चर्चा है, जिसकी वजह से पूरा माहौल आलूदगी में भर गया है। और इन भट्टों की वजह से जो इर्द गिर्द हैं, यहाँ पर लोग जिल्द के अमराज और सांस के अमराज और सारे जो चेस्ट इन्फेक्शन है वो सारा इनकी वजह से हो रहा है। हम यही मुतालबा करते हैं जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं कि खुदा के वास्ते इन भट्टों को शहर की हदूद से बाहर निकाला जाए। जी, इनका कहना था महकमा माहौलियात वाले और जिला इंतजामिया इन भट्टों के खिलाफ एक्शन करे, उन्होंने शहर से बाहर शिफ्ट करें, ये बीमारियों का मौजब बन रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ शेख रमजान नदीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। फिरोजवाला के इलाके कोट अब्दुल मालिक का ताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन ने 8 बच्चों की मां की जान ले ली है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना अवीस वहां पर मौजूद हैं। जी राना अवीस, बताइएगा। जी बिल्कुल, अताई डॉक्टर की गफलत ने एक और जान ले ली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक में, जहाँ पर अताई डॉक्टर की जानिब से एक गलत इंजेक्शन लगने पर जो है वो खातून जो है वो अपनी जान की बाजी हार गई। मेरे साथ इस वक्त जहाँ बाग खातून की जो है लोहाकीन मौजूद है, मजीद इनसे जानते क्या कहेंगे इस हवाले से। सर उन्हें राती तबीयत खराब हुई है, असी दवाई लैन गए डॉक्टर को, उनकी निगाह बंद सी, निगाह घट गई सी, उनकी वजह दवाई लैन गए, उन्हें कहा इंजैक्शन लगे दा। वो इंजैक्शन उन्होंने जिस तरह लाया उस तरह ही उन्होंने जिसम के मसला बन गया, जहर फुलन लग गया मास। वो फिर असी शमीम हॉस्पिटल लै गए, शमीम हॉस्पिटल गए हैं, उन्होंने चेक किया, उन्हें दवाई दुई दी,
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਗਏ ਆ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਸਮ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਫਟ ਰਿਹਾ। मुझे ये बताएं कि आप जो अताई डॉक्टर हैं इनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इनको सर सजा ही होनी चाहिए। जे अगर नहीं पता है तो फिर क्यों लाते ने, जे अगर पता है तो फिर देख के लान उनकी डेट एक्सपायर हुई है कि नहीं हुई है। इंसान देख तो सकता है ना, मगर इन्हें नहीं देखा बस। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोहाकीन जो है उनकी आपने बात सुनी, उनका ये कहना है कि जो अताई डॉक्टर हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि आए रोज़ जो इस तरह के जो हादसा हम रूनमा ना हो सकें। जी चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान सरदार मोहम्मद शमीम खान ने दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। पाकपतन चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान सरदार मोहम्मद शमीम खान ने दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकर रहमतुल्लाह अलैह पर आमद मैनेजर औकाफ बशीर अहमद कच्छी, मियाँ मोहम्मद अहमद वट्टो, एडवोकेट पीर गुलाम कुतुबुद्दीन चिश्ती और पानीपति पीर उस्मान फरीद चिश्ती, SHO थाना सिटी मोहम्मद हाशिम ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और मुल्क और कौम की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। बहावल नगर पेट्रोलिंग पर नाजायज असलहा बरामद करके मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP बहावलपुर रीजन साजिद हसन चौधरी और DSP जिला बहावल नगर चौधरी बख्तियार अहमद की हिदायत पर गश्त इंचार्ज राव आतिर जीशान ने दौरान चेकिंग मुल्क नहर पुल पर एक मशकूक शख्स को चेक किया, जिसके कब्जे से नाजायज असलहा बरामद हुआ, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना सदर बहावल नगर में मुकदमा दर्ज करवाकर पाबंद सलासल कर दिया गया है। रेनाला यूनिवर्सिटी ऑफ ओकारा में 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंग्वेज स्टडीज़ का शानदार आगाज़ हो गया है। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर इलियास महमूद VC बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मोहम्मद अफजल, प्रोफेसर डॉक्टर वसीम अनवर, प्रोफेसर हबीबुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद सलाम, डॉक्टर मोहम्मद जावेद, डॉक्टर मोहम्मद शब्बीर, डॉक्टर अबरार और डॉक्टर इलियास ने इजहार ख्याल किया। रेनाला यूनिवर्सिटी ऑफ ओकारा के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद ने कॉन्फ्रेंस की इंतजामी कमेटी को मुबारकबाद पेश की। महकमा सोशल वेलफेयर विहाड़ी के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल विहाड़ी में खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस वक्त नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ अब्दुल्ला मलिक तकरीब में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। अब्दुल्ला मलिक, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मौजूद हूँ स्पेशल स्कूल विहाड़ी में। आज स्पेशल अफराद के आलमी दिन के मौके पर स्पेशल स्कूल में तकरीब का एहतमाम किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद वसीम हसन। आइए इनसे जानते हैं ये क्या मैसेज देना चाहते हैं स्पेशल अफराद के हवाले से। जी, आपको पता है कि आज आलमी दिन मनाया जा रहा है माजूर अफराद का, तो विहाड़ी में भी सारी तकरीबात आज की हैं और इसमें स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स, रीड्स एक है हमारी NGO, उसने इसको मिल के इसका इनकाद किया है और शानदार इनकाद था। प्रिपरेशन टीचर्स की उनकी नज़र आ रही थी, जो उन्होंने मेहनत आज की है यहाँ पे वो नज़र आ रही थी। गैर नसाबी सरगर्मियों में भी बहुत आगे हैं ये लोग, नसाबी सरगर्मियों में भी रिसेंटली इन्होंने पोजीशंस ली हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर फोकस है स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पे, DC साहब का भी और पूरी इंतज़ामिया का, कि बाकी जिस तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं इसी तरीके से इस डिपार्टमेंट को इग्नोर ना किया जाए और इसको भी यहाँ के जो अफराद हैं उनको भी जो है वो काबिल अफराद बनाया जाए जैसे बाकी तबके हैं सारे। जी, मेरे साथ मौजूद थे ADC जी विहाड़ी। इनका कहना है कि स्पेशल बच्चे नॉर्मल बच्चों से भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, नसाबी सरगर्मियों में भी और गैर नसाबी सरगर्मियों में। जी, महकमा सोशल वेलफेयर विहाड़ी के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल विहाड़ी में खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस वक्त नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ अब्दुल्ला मलिक तकरीब में मौजूद थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अलखिदमत फाउंडेशन ज़िला बक्कर के ज़ेर एहतमाम मुक़य्यर हजरात के ताउन से 59 माजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम की जाएंगी, जबकि तहसील बक्कर में 24 माजूर अफराद व्हील चेयर तकसीम की गई हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहम्मद मुश्ताक, डिप्टी डायरेक्टर सोशल एंड
बैतुल माल और चेयरमैन CPLC शेख मोहम्मद अय्यूब थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि अलखिदमत फाउंडेशन भक्कर में एहसन तरीके से काम कर रही है। सैलाब हो या कोई भी कुदरती आफत, अलखिदमत फाउंडेशन सबसे आगे होती है। नवेद एहसन नियाज का कहना था कि मैं मुखय्यर हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे ताउन करते हैं। पतोकी में धुंध के बायस 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात पेश आए, जिनके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। पहले पतोकी कहना बाईपास के करीब ओवर स्पीड में मिनी ट्रक ग्रीन बेल्ट से टकरा गया, जिससे ट्रक ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ, जबकि दूसरा ट्रैफिक हादसा जंबर मोड़ के करीब पेश आया, जहां एक ट्रक की मोटरसाइकिल और मुसाफिर वैन में टक्कर हुई, जिसके नतीजे में 20 साला तैयब जाँ बहक जबकि 50 साला अब्बास, 63 साला कयूम और 37 साला अब्दुल जब्बार जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल पतोकी मुंतकिल कर दिया है। DPO ओकाड़ा फुरकान बिलाल की कमान में ओकाड़ा पुलिस नाकाम हो गई है। सर शाम डकैती की वारदातों में नाबीना शख्स कत्ल जबकि 3 अफराद जख्मी कर दिए गए। DPO फुरकान बिलाल जाए वारदात में उल्टा मीडिया और लबाइकीन पर बरस पड़े और DPO ने अफसर और अहले इलाका को मुंतशिर करने की खातिर लाठी चार्ज करने की धमकी दे डाली। अहले इलाका ने DPO के धमकी आमेज सलूक को संगीन और वारदात दबाने का पेश खैमा करार दे दिया। शहरियों की जानिब से वजीर आला और IG पंजाब से नोटिस लेने का अवामी मुतालबा जोर पकड़ गया है। बिहाड़ी से खबर देंगे, जहां थाना सिटी पुलिस ने कहवा खाने पर कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार डोगर ने शहबाज टाउन में अड्डे पर कार्रवाई करते हुए आसिफ जावेद, नाजिया, वसीम अकरम, सादिया दुख्तर, मोहम्मद यासीन, वल्द रहीम बख्श को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जबकि रमजान नामी शख्स मौके से भागने में कामयाब हो गया। SHO अमजद सिद्दीक ढलो का कहना है कि फहाशी फैलाने वालों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। SSP उमरकोट एजाज अहमद शेख की हिदायत पर फायरिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। SSP उमरकोट एजाज शेख की हिदायत पर सालाना फायरिंग प्रोग्राम जिला उमरकोट के तमाम पुलिस थानों में पुलिस लाइन मुतालिका यूनिट्स और सेक्शंस में तैनात पुलिस ऑफिसर्स को छाजरा रोड के करीब फायरिंग प्रैक्टिस शाना निशानेबाजी की मशक करवाई जा रही है। प्रोग्राम का मकसद पुलिस ऑफिसर्स के फन बंदूकबाजी को मजीद पुख्ता करना, निशानेबाजी, असलहे की हैंडलिंग, पोजिशनिंग और मुकर्ररा वक्त पर खोलना और बंद करने जैसी सलाहियतों को मजीद बढ़ाना है। ओबाड़ो के सरकारी स्कूल के बच्चों ने स्कूल में एहतजाजी मुजाहरा किया है। बच्चे स्कूल की इमारत के सामने धरना देकर बैठ गए हैं। ओबाड़ो के नवाही गांव टिक के तालिबात फर्नीचर ना होने की वजह से सख्त मौसमी असरात का सामना करते हुए फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। गांव टिक के सरकारी स्कूल के बच्चों ने हुकूमत से स्कूल की बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। खानीवाल में भी माजूर अफराद में डिप्टी कमिश्नर इफ्तिखार शिराजी, निजी वेलफेयर फाउंडेशन चेयरपर्सन डॉक्टर आबिदा जफर ने माजूरों में व्हील चेयर तकसीम की। मजीद जानते इस हवाले से वहां पर मौजूद नुमाइंदा आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से माजूरों के आलमी डे के हवाले से खानेवाल जिना लाइब्रेरी में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर उमर इफ्तिखार शिराजी और जो है डॉक्टर आबिदा जफर की निगरानी में माजूर अफरादों को जो है वो व्हील चेयर तकसीम की गई। इसी पे बात कर लेते हैं डॉक्टर आबिदा जफर। जी मैडम, माजूरों के आलमी डे के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो इन लोगों को माजूरों को ये कहूँगी कि आप हिम्मत रखो, और हमारी जो इस साल की थीम है उसका ये है कि इनके सॉल्यूशंस निकालने चाहिए डिसेबल लोगों को इनकी डेवलपमेंट के लिए। तो ये 2022 का है, ये यही थीम है। और मैं इनको कहती हूँ ये बड़े बाहिम्मत लोग हैं, ये बहुत बाहिम्मत लोग होते हैं, और इनमें मैं इनको यही बात कहती हूँ कि ये बाहिम्मत लोग हारा नहीं करते, या ये जीत जाते हैं या ये सीख जाते हैं। और मैं यही इनको कहती हूँ कि अपने छोटे छोटे कारोबार करो, किसी से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, किसी को रेडियाँ लगा के देंगे, किसी को छोटे छोटे बिजनेस सेट करके देंगे। मैं कम्युनिटी के लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर 4 या 6 लोग भी एक माजूर की ज़िम्मेदारी ले लें तो मेरा ख्याल है कि हम इन सब को बहुत आगे तक पहुँचा सकते हैं और कोई भी बेरोज़गार नहीं रहेगा। मेरा मकसद यही है कि किसी इंसान में कोई कमी नहीं होती,
हिम्मत रखें तो ये माजूर भी हमारी तरह के इंसान बन सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से। मैडम बताइएगा आप कितने माजूरों में जो है वो आपने व्हीलचेयर 8 व्हीलचेयर तकसीम किए हैं, 50 इन्हें सूट दिए हैं और 250 लोगों का खाना दिया है। बाकी तो मेहमानों को तो वैसे ही होता है, लेकिन इनको सब लोगों को खाना दिया है। और सूट मैंने इन्हें कहा था कि जो लोग बाकी रह जाएंगे वो मुझे लिस्ट बना के भेज दें, तो मैं बाकी भी उनको इंशाल्लाह 1-2 दिनों में। जी बिल्कुल, मिस्टर मजदूरी डॉक्टर आबदा जफर ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरपर्सन, इनका ये कहना था कि माजूर अफरादों में जो है 50 से ज़ायद जो है वो व्हीलचेयर तकसीम किए और सर्दी के हवाले से गर्म सूट तकसीम किए गए। और इनका ये कहना था कि मांगना एक बुरी आदत है, अपना कारोबार करे और इंशाल्लाह डॉक्टर आबदा जफर उनकी हेल्प करेंगी। खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से, जहां पर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वीक का आगाज हो गया है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारिक अली बसरा ने एमएस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर अफजाल के हमरा चिल्ड्रन अस्पताल में न्यूट्रिशन वीक का इफ्तिताह किया। न्यूट्रिशन वीक के दौरान सेहत और ग़िज़ाइयत से मुतालिक 6 माह से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों, 10 साल से लेकर 19 साल उम्र की लड़कियों और हामला ख़वातीन को महकमा हेल्थ की टीमें घर घर जाकर उनका तिबी मुआयना और उन्हें सेहत और ग़िज़ाइयत के मुतालिक आगाही फराहम करेंगी। डिप्टी कमिश्नर ने चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी समेत दीगर वार्ड्स में मरीजों और ज़ेर इलाज बच्चों को दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। खैरपुर में मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादम के नतीजे में 15 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। मुसाफिर कोच बलूचिस्तान से कराची जा रही थी। जख्मियों में अख्तर, जुमो, अशरफ, काशिफ समेत दीगर शामिल हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अयाज खान नियाजी की खुसूसी कोशिशों से जुबैदा लेडीज़ पार्क को फैमिलीज़ के लिए खोल दिया गया है। जहानिया में जुबैदा लेडी पार्क के इफ्तिताही तकरीब में मौजूद खवातीन ने मुशीर वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जहानिया समेत ज़िले भर में रिकॉर्ड तरक्याती काम जारी हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया में डायलिसिस वार्ड और ट्रॉमा सेंटर तामीर करके प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए भी मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। उन्होंने मजीद कहा कि ठट्टा सादिकाबाद में गर्ल्स स्कूल एसोसिएट के कॉलेज भी वर्किंग शुरू कर दी गई है। पाकपतन की अवाम का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने पाकपतन की गल्ला मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने शहरियों और ताजिरों की दरख्वास्त पर गल्ला मंडी पाकपतन को बाबा फरीद चौक में मुंतकिल कर दिया। इससे कबल गल्ला मंडी शहर के वस्त में होने की वजह से ट्रैफिक जैम और दीगर मसाइल की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना था। शहरियों और ताजिरों ने कमिश्नर साहिबाल, जावेद अख्तर महमूद और डीसी पाकपतन सैयद आसिफ हुसैन शाह, चेयरमैन मार्केट कमेटी पीर मोहम्मद असलम कुरैशी, एडीसी आर कय्यूम कुदरत, सदर अंजुमन आरथिया काविशों को सराहा और इस फैसले को शहर फरीद के लिए खुशाइन करार दिया। वाला के इलाके सतियाना में होने वाले हादसे के शिकार मरीज अपनी मदद आपके तहत RHC सतियाना में पहुंचे और वहां पर मुबैना तौर पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की गैर मौजूदगी के बाद शदीद जख्मी मरीज जिंदगी की भीख मांगते मांगते जिंदगी की बाजी हार गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। जी बताइएगा। जी मैं इस वक्त RHC सतियाना में मौजूद हूँ। गुज़श्ता दिन यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ और मरीज़ यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत इस हॉस्पिटल में आए और मरीज़ों को यहाँ पर मेडिसिन नहीं मिली, यहाँ पर डॉक्टर नहीं मिले, यहाँ पर पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं मिला और यहाँ पर जो तैनात डॉक्टर हैं वो डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें CO कहेगा तो हम इंटरव्यू देंगे या हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। तो मरीज़ों से पता चला है कि हमें यहाँ से कोई दवाई भी नहीं मिली, यहाँ पर कोई पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं मिला, यहाँ पर जो खाक रूप था उसी नहीं हमें कोई फर्स्ट एड दी है और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। हमारा एक बंदा भी यहाँ पर ही एक्सपायर हो गया और अवामुन्नास का अरबाब इख्तियार वज़ीर आला पंजाब CO फैसलाबाद से मुतालबा है कि इस हस्पताल की हालत ज़ार को देखते हुए इस पर करम किया जाए और यहाँ के बासी जो तकलीफ़ में मुब्तला हैं जिनको मेडिसिन नहीं मिलती और यहाँ पर ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर यहाँ पर ड्यूटी करने की बजाय अपने घरों में सोए रहते हैं, उनको कानून के कटहरे में लाकर करार वाकई सजा दिलवाई जाए ताकि आने वाले तमाम जो भी यहाँ पर डॉक्टर या पैरा मेडिकल स्टाफ आए वो ड्यूटी करे। जी शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर आपको देते हुए बताएं कि थाना फालिया में मोटर चोरी के इल्जाम में बंद 18 साला नौजवान से मुहर्रर थाना की मुबैना ज्यादती।
जीपीओ ने नोटिस लेते हुए मुहर्रर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर के मुताबिक तशद्दुद की धमकियां देकर रकम भी वसूल की गई। थाने में मुलजिम को जिनसी हरासा करने पर डीपीओ अनवर सईद किंगरा ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी मुकदमा दर्ज करके थाने के मुहर्रर को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि इस सिलसिले में डीपीओ का कहना है कि मजीद तफ्तीश की जा रही है। पुलिस थाने फाली ने बताया कि मुतासरा नौजवान चोरी के मुकदमे में मुलव्विस था, उसको जेल भिजवा दिया था। लाड़काना में नए भर्ती होने वाले असातिज़ा ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। अब असातिज़ा स्कूल्स में पढ़ाने को मुकम्मल तैयार हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं लाड़काना से हमारे नुमाइंदे सलीम रजा जी। बताइएगा। मौजूद हूँ लाड़काना शहर की एलिमेंट्री कॉलेज में, जहाँ पर नए भर्ती होने वाले असातिज़ा की जो इंडक्शन ट्रेनिंग थी, जो 20 दिनों पर मुश्तमिल ट्रेनिंग, जो कि आज इख्तिताम पजीर हुई है। आज उनका टेस्ट वर्क भी लिया जा रहा है और इसी के साथ उन्हें भर्ती होने वाले असातिज़ा है, उन्होंने पोर्टफोलियो भी बनाया है। जो खुसूसी मेहमान के तौर पर डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन गुलशर सुमरो और किसान पीपल्स पार्टी सिटी के सदर खैर मोहम्मद ने शिरकत की है। उनसे मजीद पूछते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। ट्रेनिंग कराई जा रही है कि जैसे उसको इल्म हो जाए, तजुर्बा हो गए, जाकर बच्चों को उधर पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं। इस वजह से ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग चल रही है मुसलसल लाड़काना जिला में इस एलिमेंट्री कॉलेज में चल रही है। तो हमें इस बात की अशद ज़रूरत है कि आपके तवस्सुस से हम पूरी सिंध और पूरी दुनिया तक एक एजुकेशन डिपार्टमेंट न सिर्फ अपॉइंटमेंट पर फोकस कर रही है, बल्कि असातिज़ा की जो यानी डेवलपमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, उस पर भी तवज्जो दे रही है। उसके तनाजुर में बड़े अच्छे मोस्ट ट्रेनर्स जो है इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजर कर वो इंडक्ट किए गए हैं और इसके अलावा पूरी सिंध में ये सिलसिला चल रहा है। उसके साथ लाड़काना में भी। जी बिल्कुल, आपने उनकी बातें सुनी। उनका यही कहना था कि ये ट्रेनिंग होने से बच्चों को पढ़ाने में उस्तादों को बहुत मदद मिलेगी और इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी के साथ उन्होंने एक खुशी की नवीद भी सुनाई। जनवरी 2023 में जो नए भर्ती होने वाले असातिज़ा हैं, उनकी जो सैलरी थी। सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर देंगे आपको मीरपुर खास से, जहां पर हुकूक बाली तहरीक की जानिब से सब्जी मंडी चौक पर सिविल इमरजेंसी के हवाले से मुंतकली के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में सियासी, समाजी, उलमा, सहाफ़ी, ताजिर और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अबीस रजा। मीरपुर खास हकूक बाली तहरीक में शामिल उलमा, ताजिर, सियासी, समाजी और साफियों की जानिब से मीरपुर खास सिविल अस्पताल से इमरजेंसी को शहर से 4 किलोमीटर दूर न्यू सिविल अस्पताल मुंतकली के खिलाफ सब्जी मंडी चौक पर एहतिजाजी धरना दिया गया। एहतिजाजी धरने में शामिल अफराद ने अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर मजम्मती नारे दर्ज थे। धरने में शरीक शुरका का कहना था कि गरीब आदमी इधर जब उसकी इमरजेंसी होती है तो वो 600 रुपए रक्षा के आने के, 600 रुपए जाने के। हम उस अस्पताल के खिलाफ नहीं है, वो अच्छा हॉस्पिटल है, होना चाहिए, हमारी जरूरत है, लेकिन इस शहर की जरूरत है ये तालके का हॉस्पिटल हो, यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड हो। एहतिजाजी धरने में पीटीआई, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा पाकिस्तान, सुन्नी तहरीक के उहदेदारान और कारकुनान भी एक बड़ी तादाद में शरीक थे। पीटीआई डिस्ट्रिक्ट सदर आफ्ताब हुसैन कुरैशी का कहना था कि मैं अरबाब इख्तियार और यहाँ के जो लोग वो मौजूद हैं उनसे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते सियासी इख्तिलाफ बुलाकर मीरपुर खास के लिए आवाज उठाएं। ये जो आज का इज्तिमा है ये गैर सियासी है और ये लोगों में शऊर आ रहा है और इंशाअल्लाह मैं इनसे ये उम्मीद रखूंगा कि अब जो लोगों को मुंतखब करें तो ऐसे लोगों को मुंतखब करें जो शहर की भलाई के लिए सोचें, जो आपकी आने वाली नस्लों की बका के लिए सोचें और शहर के लिए काम करें। धरने के देगर शुरका का कहना था कि शहर मीरपुर खास के हकूक हासिल करने के लिए हकूक भाली तहरीक को मजीद बढ़ाया जाएगा। अबेस रजा मलिक, मेट्रो वन न्यूज, मीरपुर खास। और अब खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां पर टिकटॉक के शौकीन को वीडियो बनाना महंगा पड़ गया है। खानेवाल के नवाही इलाके में रिहायशी कमर जमान की नाजायज असलहा लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिससे जैसे ही मेट्रो वन न्यूज़ पर खबर नशर हुई तो ईपीओ खानेवाल नईम अजीज सिंधु की हिदायत पर एसएचओ थाना सदर मोहम्मद अशरफ ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि अरसे दराज से मोहम्मद शरीफ कुरैशी नामी मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया है। डीपीओ खानेवाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा।
यहाँ पर आपको बताएं कि शहर कराची समेत सिंध भर और पाकिस्तान में सिंधी सकाफती दिन मनाया गया। इस मौके पर पीपल्स बस सर्विस को भी सिंधी सकाफती रंगों में ढाल दिया गया। कराची, हैदराबाद और लाड़काना में अमला सकाफती रंगों में सज गया। इंतजामिया और अमले सब ने अजरक और सिंधी टोपी पहनी। कराची में अमले का रिवायती सिंधी धुनों पर रक्स किया। पीपल्स बस सर्विस सिंधी सकाफती रंगों में ढल गई। कराची, हैदराबाद, लाड़काना में अमला सकाफती रंगों से सज गया, जहां पर इस वक्त मौजूद नुमाइंदे मौजूद थे जो डांस करते रहे, अजरक पहने और सिंधी टोपी लगाए। इस वक्त बस के नुमाइंदे जो है वो डांस कर रहे थे। पीपल्स बस सर्विस सिंधी सकाफत के रंगों में ढल गई। कराची, हैदराबाद, लाड़काना में अमला सकाफती रंगों में सज गया था। इंतजामिया और अमले सबने अजरक और सिंधी टोपी पहनी। कराची में अमले का रिवायती सिंधी धुनों पर रक्स। पीपल्स बस सर्विस सिंधी रंग और सकाफत में ढल गई। कराची, हैदराबाद, लाड़काना में अमला सकाफती रंगों से सज गया। पीपल्स बस सर्विस सिंधी सकाफती रंगों में ढल गई। कराची, हैदराबाद, लाड़काना में अमला सकाफती रंगों में सज गया। इंतजामिया और अमले सब ने अजरक और सिंधी टोपी पहनी। कराची में अमले का रिवायती सिंधी धुनों पर रक्स। फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।